नमस्कार दोस्तों। महिला से संबंधित एक कॉमन और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। जनरली अपन देखते हैं कि जब कोई मदर बेबी कंसीव करती है तो कंसीव करने से डिलीवरी तक उस महिला में कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू हार्मोनल डिस्टरबेंस। अब इन चेंजेस की वजह से उस महिला में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ओके, इसी प्रॉब्लम्स में से आज एक कॉमन और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। अब वो प्रॉब्लम क्या है, उसका नाम जाने उससे पहले उस कॉमन जो प्रॉब्लम है उसके प्रति समुदाय मतलब कम्युनिटी और खासकर फैमिली मेंबर्स में उसके प्रति एक अलग ही नजरिया। खासकर यदि अपन फैमिली मेंबर्स की बात करें तो जब वो मदर ये प्रॉब्लम्स फेस करती है तो अक्सर बोला जाता है कि कोई नहीं, है तो जनरल प्रॉब्लम्स है। और यदि फैमिली मेंबर्स में खासकर यदि फीमेल जैसे उनकी सास हो गई, उनके बारे में बात करें तो वो बोलती है कि हमने तो कई बच्चों को जन्म दिया है और ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को उस महिला के लिए इग्नोर किया जाता है। दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें उस मदर में पैरों में सूजन, साथ ही साथ घबराहट के साथ साथ जांच करने पर देखा जाता है कि हाई बीपी हाई होना और साथ ही साथ प्रोटीन के साथ यूरिन के साथ प्रोटीन देखा गया। और कई बार तो उस मदर में दौरे की भी कंडीशन इस समस्या में देखने को मिलती है। जी हाँ, इस लक्षण को सुनकर आप समझ गए होंगे कि किस प्रॉब्लम्स के बारे में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही आपका अंदाज है। उस प्रॉब्लम्स का नाम है महिला में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप का होना, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये एक ऐसी समस्या है जिसको यदि प्राइमरी फेज में अपन ने ट्रीटमेंट कर लिया तो किसी हद तक उस बच्चे और उस मदर की जीवन को बचाया जा सकता है। क्योंकि हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक डाटा रिलीज किया जिसमें बोला गया है कि जो हाइपरटेंशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मैटरनल मोर्टेलिटी में सेकंड लीडिंग कोज है। ओके, तो ये प्रॉब्लम क्या है इसको अपन लगभग 2 से 3 पार्ट में डिटेल्स में पढ़ेंगे और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासु साइंस। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है गर्भावस्था के दौरान महिला में उच्च रक्तचाप का हो जाना, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक महिला में देखने को मिलती है। यहाँ पर अपन जो ये प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब करेंगे वो जीरो से लेकर एंड तक करेंगे। जीरो से एंड का मतलब एकदम रूट लेवल से इसका स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, जिसमें मेनली जो अपना कंसेप्ट रहेगा वो पूरा फोकस रहेगा PIH के ऊपर कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या है। वो पूरा डिटेल में पढ़े। उससे पहले अपन को इसके बारे में जानना जरूरी है कि क्या कारण है कि महिला में हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एक प्रेग्नेंट महिला है और उसमें हाई बीपी देखने को मिल रहा है, वो भी कितना, मोर देन 140/90। ओके, तो 140/90 देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो यहाँ हाइपरटेंशन के हर जो वीक होता है उसमें एक होगा, या टाइप्स क्या होंगे हाइपरटेंशन का, क्या क्या इनको बोला जाएगा, उसके लिए अपन को सबसे पहले जानना जरूरी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान ये हाइपरटेंशन के टाइप्स क्या क्या होती है। ठीक है, यदि इनके टाइप्स की बात करें तो जो हाइपरटेंशन है उसको गेस्टेशनल वीक के आधार पर अपन कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, गेस्टेशनल वीक के आधार पर। तो जो गेस्टेशनल वीक को आधार माना है वो है, 2 वीक को मेनली आधार माना गया है। एक तो है लेस देन 20 वीक और एक है मोर देन 20 वीक। इसका मीनिंग ये है
कि कोई महिला है तो 20 वीक से पहले यदि हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, या कोई महिला है जिसमें 20 वीक के बाद देखने को मिल रहा है, तो उसको किस में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है और 20 वीक से पहले उसमें हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो मेजर यदि अपन बात करें तो 3 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कॉमनली 20 वीक से पहले प्रेग्नेंट महिला में हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। तो वो तीनों कारण क्या-क्या है? फर्स्ट है क्रोनिक हाइपरटेंशन, सेकंड है आईडेंटिफोरम मोल एंड थर्ड इज़ पॉलीहाइड्रोएमनियूज़। ठीक है? ये तीनों कंडीशन है। वन बाय वन अपन डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन से मतलब है कि कोई महिला प्रेग्नेंट हुई है लेकिन पहले से उसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में उस महिला को प्रेग्नेंट महिला अ, होने से पहले हाइपरटेंशन की कंडीशन का होना, इसमें इंक्लूड करेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन। ठीक है? दूसरी कंडीशन अपन देखते हैं आईडेंटिफोरम मोल। ठीक है? कि मतलब आईडेंटिफोरम मोल के बढ़ने से हाइपरटेंशन का कंडीशन क्रिएट कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं आईडेंटिफोरम मोल कंडीशन होती क्या है। ठीक है? जो कोरियोनिक विलाई होती है, कोरियोनिक विलाई क्या होती है, जहां पर जो इम्प्लांटेशन होता है जिसके बाद प्लेसेंटा का और खासकर फीटस का ग्रोथ होता है, उसी में एक यूनिट होती है जहां से मैकेनिज्म स्टार्ट होती है कोरियोनिक विलाई। तो जो कोरियोनिक विलाई है, सिस्टिक डीजनरेशन होने के कारण स्मॉल सिस्ट क्लस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है? ये होता क्या है, कोरियोनिक विलाई का डीजनरेशन होता है और क्लस्टर्स लाइक स्ट्रक्चर का, और जो इस क्लस्टर्स होती है उनका शेप कैसा होता है, ग्रेप्स लाइक। ठीक है? अंगूर के गुच्छे के समान होता है। और कारण क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ द कोरियोनिक विलाई। ठीक है? डायग्राम के माध्यम से भी अपन समझते हैं। देखिए ये यूट्रस है, यूट्रस में ये जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये ही क्या है, डीजनरेशन ऑफ द कोरियोनिक विलाई। और इस मेनली प्रेगनेंसी को अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से, पोलर प्रेगनेंसी। ठीक है? ये हो गया हाइडेटिफोरम मोल। तीसरा कंडीशन है इसमें पॉलीहाइड्रोएमनियूज। पॉलीहाइड्रोएमनियूज की मतलब कि एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा अधिक हो जाना। कितना हो जाना, यदि मोर देन 2000 ml। ठीक है? और या मोर देन 25 सेंटीमीटर। यदि नॉर्मल वैल्यू की बात करें एमनियोटिक फ्लूइड की, तो कितनी होती है, 200 से 2000 ml। ठीक है? एएफआई में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में 5 टू 25 सेंटीमीटर, 5 टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है? मेनली यदि अपन बात करें कि पोलोहाइड्रोम्यूज की कंडीशन होती क्या, देखिए ये फीटस है, इस फीटस के चारों तरफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है और इसी में ये जो फ्लूइड भरा होता है, ये फ्लूइड कौन सा है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है? दूसरा डायग्राम में एकदम क्लियरली अपन देख पा रहे हैं कि ये जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, और बढ़ गई है अमाउंट, तो उसको पॉलीहाइड्रोएमनियोज की कंडीशन बोला गया। तो यहाँ पर अपन ने कोई महिला 20 वीक से पहले है और उसमें हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो मेजर कितने कारण देखे, 3। या तो क्रोनिक हाइपरटेंशन हो सकती है, वो मदर पहले से बीपी हो, या दूसरा आइडेंटिफोरम मोल का फॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह से हाइपर कंडीशन, या तीसरा कंडीशन होगा पॉलीहाइड्रोमनियूज। ठीक है? तो ये तीनों कारण हैं जिनकी वजह से महिला में 20 वीक से पहले हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। अब दूसरा जो अपना आधार था, गेस्टेशनल मोर देन 20 वीक, यहीं से अपना मेन कंसेप्ट जो क्लियर होता है वो यही होता है। यदि कोई महिला में प्रेगनेंसी के दौरान 20 वीक के बाद में यदि हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उसको कंडीशन में इंक्लूड करेंगे अपन पीआईएच। क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है? वर्ड को समझ गए, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब पीआईएच है, उसमें अपन मेनली कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसको। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है प्री एक्लेम्सिया। ठीक है? प्री एक्लेम्सिया में मेजर 3 साइन सिम्पटम्स हैं, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और एडिमा। ठीक है?
दूसरा जो पीआईएच में इंक्लूडेड है वो है एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया में भी यदि साइन सिम्टम्स की बात करें तो तीनों तो प्री एक्लेम्सिया के सेम है, बस एक इसमें इंक्लूडेड है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन किस में ऐड है? एक्लेम्सिया में। और जो तीसरा कारण जो टाइप है पीआईएच का वो है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, केवल हाइपरटेंशन प्रेजेंट रहता है, बाकी अदर सिम्टम्स जैसे प्रोटीन यूरिया इडिमा कन्वर्जन ये एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीआईएच है 3 कैटेगरीज में अपन ने डिवाइड किया गया। ठीक है, यहाँ पर अपन ने केवल कैटेगराइज किया गया। मान लो कि कोई मदर 30 वीक में आपके पास आती है और उसको हाइपरटेंशन का कंडीशन है, तो अपन उसको किस में इंक्लूड करेंगे? पीआईएच में, क्योंकि लेस देन 20 है। ठीक है, लेस देन 20 तो वो किस में है? अदर कंडीशन में। मोर देन 20 है तो पीआईएच की कंडीशन में। ठीक है, तो इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में इंक्लूड है। अब यहाँ पर अपन जो मेन नेक्स्ट जो अपन डिस्कशन करेंगे वो होगा पीआईएच, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, ये पर्टिकुलर इसका अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें क्लास स्टार्ट करेंगे। टाइप्स और डिटेल्स और क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ लिया कि हाइपरटेंशन को गेस्टेशनल वीक के अकॉर्डिंग किस किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी पे होगा, पीआईएच पे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या है, क्या इसके कारण है, और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो से जुड़े रहिए और कंटिन्यू पार्ट्स को देखते रहिए, ताकि आपको जो मोस्ट कॉमन है वो जो प्रॉब्लम है वो एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।